दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की मदद से हमला करने की ये साजिश, जहां G20 समिट के दौरान बड़े साइबर हमले की प्लानिंग को लेकर भी बड़ा खुलासा। एक बार फिर से बता दें, ये तमाम बड़ी खबरें और टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए क्योंकि 26 जनवरी से पहले ये अलर्ट सामने आए हैं, जहां स्लीपर सेल अवैध रोहिंग्या का इस्तेमाल कर आईडी ब्लास्ट की साजिश को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 26 जनवरी से पहले आतंकी साजिश को लेकर, जहां स्लीपर सेल रोहिंग्या का इस्तेमाल कर आईडी ब्लास्ट की साजिश और बांग्लादेश के 2 संगठनों को भी साजिश में शामिल कर सकता है आईएसआई। अलकायदा के आतंकी लोन वुल्फ अटैक भी कर सकते हैं और पीएफआई के सदस्य स्लीपर सेल की तरह गोरिल्ला अटैक कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने आतंक के इस नेक्सस को लेकर जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन आपके सामने कि कैसे बड़े शहरों में आईडी धमाके की फिराक में है आतंकी। ये बड़ी साजिश, जहां भीड़ वाली जगहों पर टारगेट और भीड़ वाली जगहों पर ही लोन वुल्फ अटैक का ये पूरा प्लान सामने आ चुका है। सरकारी सिस्टम पर साइबर अटैक की कोशिश भी की जा रही है और महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से इस कोशिश को नाकाम करने के लिए बड़ी तैयारी हो रही है। लेकिन ये पूरा प्लान आखिर कैसे बनाया गया है, जहां दिल्ली के अहम स्पॉट कौन कौन से हैं, इस बारे में भी जानकारी देंगे। गणतंत्र दिवस उत्सव के दौरान ये प्लानिंग की गई है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर भी जिस तरीके से पूरे देश में तैयारी हो रही है, उसी के तहत दहलाने की साजिश को लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है। मेरे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ है। जितेंद्र, जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरी प्लानिंग क्या है, किस तरीके से पीएफआई के सदस्य स्लीपर सेल इसको लेकर भी एक्टिव है। जी बिल्कुल, देखिए इस नए अलर्ट के मुताबिक 26 जनवरी के मौके पर पंजाब और दिल्ली को दहलाने की पूरी साजिश तैयार की जा रही है और पूरी साजिश का जो प्लॉट है वो दरअसल फिर से पाकिस्तान के अंदर तैयार किया गया है। पाकिस्तान की आईएसआई की सरपरस्ती में जो बांग्लादेश के कई आतंकी संगठन है उनको इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा जो अलकायदा है उसकी मदद ली जा रही है और AQIS भी इसमें पूरी कोशिश ISI के साथ मिलकर कर रहा है। तो लिहाजा इस अलर्ट के बाद कहीं ना कहीं पंजाब और दिल्ली के जो जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं, जो भी VVIP इलाके, हर जगह सिक्योरिटी मुस्तैद कर दी गई है। साथ ये भी बताया गया है कि जो पीएफआई का जो ओवरग्राउंड वर्कर है उसकी भी मदद इसमें ली जाएगी, क्योंकि हाल ही में पीएफआई को जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर निस्तेनाबूद किया गया, जिस तरीके से खत्म किया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा है उसको लेकर भी आईएसआई पूरी तैयारी कर रहा है कि उनके गुस्से का सहारा लिया जा सके और हिंदुस्तान पर अटैक किया जा सके। तो ये जो तमाम साजिशें हैं इसके बारे में खुफिया रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके बाद जो सुरक्षा समीक्षा है इस पूरे टेरर नेक्सस को लेकर आगे भी आपसे बात करें उससे पहले एक और बड़ी खबर का करना चाहेंगे रुख, जहां जहांगीरपुरी से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली पंजाब में बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग और साथ ही बड़े सिख नेता समेत 4 लोगों की हत्या की योजना। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में आईडी धमाके की ये बड़ी साजिश। एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरीके से लगातार हुई गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के तहत ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इस बीच इस नेक्सस के साथ सब इंफॉर्मेशन वॉल पर जानिए कैसे आईएसआई के K2 डेस्क की ये बड़ी साजिश सामने आ चुकी है। चौंकाने वाले खुलासे, आतंकी नौशाद जगजीत सिंह ने युवक को कत्ल किया और साथ ही देखिए किस तरीके से तालिबानी अंदाज में कूड़ा बीनने वाले युवक की ये हत्या की गई है। बड़ी बात यह है, मीट काटने वाले चाकू से 1.5 मिनट तक गर्दन को पहले काटा गया और हत्या करने के बाद शरीर के 8 से 10 टुकड़े कर दिए गए और गर्दन और शरीर के टुकड़े करने का ये बाकायदा वीडियो बनाया गया। वीडियो क्यों बनाया गया ये भी जान लीजिए, ताकि तालिबानी लड़ाकों का वीडियो देखकर जिस तरीके से गर्दन काटने का ये एक प्रयास था, वो ये दिखाना चाहते थे कि वो बड़ी वारदात को अंजाम देने में पूरी तरीके से सक्षम है। वीडियो भेजने के बदले में नौशाद को 6 लाख रुपए मिले और देखिए किस तरीके से यहां ये कोशिश की गई कि अगर वो उस टारगेट को अंजाम देते हैं तो बाकायदा उसके लिए उन्हें बड़ी रकम भी मिलेगी। अब पंजाब में बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग को लेकर भी ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां बड़े सिख नेता समेत 4 लोगों की हत्या की ये योजना के तहत लगातार आपको बता रहे हैं टारगेट किलिंग का ये प्लान था। हत्या करने वाले नेताओं की रेकी तक कर ली गई थी, उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। दिल्ली में भी हमले करने की ये बड़ी साजिश को लेकर कई खुलासे हुए हैं। धार्मिक नेता की हत्या करने वाले थे, ये इनपुट भी मिला। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में आईडी धमाके की साजिश को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। साथ ही महत्वपूर्ण ये है कि कैसे G20 समिट भी आतंकियों के निशाने पर था। अवैध रोहिंग्या और 2 बांग्लादेशी संगठनों के इस्तेमाल भी संभव है, यानी एक बड़ा नेक्सस बनाने की ये जो पूरी तैयारी और जितेंद्र जो पूरा इनपुट आपने दिया उसमें यह साफ हो गया
न सिर्फ इलाकों की रेकी की गई बल्कि आतंकियों की ट्रेनिंग अगर डायरेक्ट तो नहीं हुई, लेकिन आतंकियों ने इस तरीके से हत्या को अंजाम दिया कि वो दिखा सके कि उनकी तैयारी पूरी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वीडियो शूट किया गया और उसको भेजा गया, कहीं ना कहीं ये पहले से उनको टास्क दिया गया था और ये जो टास्क था ये बाकायदा जो कनाडा में बैठा है अर्शदीप दल्ला और इसके अलावा जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना बताया जाता है, साथ ही हरकत उल अंसार जो कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन है जिससे नौशाद जुड़ा हुआ था, इन दोनों आतंकियों को इन दोनों आतंकी संगठनों की तरफ से अलग अलग ये टास्क दिया गया था कि वो किसी शख्स की जो हत्या करें, उसका सर जो है तन से जुदा करें, उसका वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर उनको भेजें और जब वो भेजेंगे तो उनको रिक्रूट किया जाएगा और रिक्रूटमेंट के बाद उनको बाकायदा अलग से टास्क दिए जाएंगे हिंदू नेताओं की हत्या के, और हर हत्या के ऊपर, हर टारगेट किलिंग के ऊपर उनको मोटी रकम दी जाएगी। इस बात का जो कन्वर्सेशन है, जो कम्युनिकेशन है उनके बीच में, वो जांच एजेंसियों के पास मौजूद है। साथ ही इससे कहीं ना कहीं ये भी साबित हो जाता है कि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से पंजाब के अंदर जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है वो अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ISI जो है वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और जितेंद्र